क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। थाने के कलवा मुमरा विधानसभा स्थित ब्राह्मण जन जागरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर शुक्ला ने अपने सैकड़ों लोगों के साथ एनसीपी विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के उपस्थिति में एनसीपी का हाथ थामा। चुनाव आते वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में आज शरद पवार गट में ब्राह्मण सभा के लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है। हमारे साथ जितेंद्र अवार्ड जी हैं। सर, बड़े तादाद पे इन लोगों की जनसंख्या है आपके चुनाव क्षेत्र में, कितना फायदा मिलेगा चुनाव में? चुनाव में फायदा मिलेगा ही। एक अच्छा व्यक्ति आया वो मेरे लिए ज़्यादा महत्व है। चुनाव में कितना फायदा हुआ तोटा हुआ वो मैं नहीं देखता, क्योंकि चुनाव में जाति के आधार पर नहीं लड़ता हूँ, मेरे कामों के आधार पर लड़ता हूँ। ज्ञात हो कि कलवा में ब्राह्मण जन जागरण संस्था के सदस्य हजारों की संख्या में है, जिसका फायदा विधायक जितेंद्र अवार्ड को जरूर मिलेगा, ऐसा कहना संस्था के पदाधिकारियों का है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि विधायक जितेंद्र अवार्ड ने विकास का बहुत सारा काम किया है, इसके वजह से वो लोग विधायक जितेंद्र अवार्ड के साथ जुड़कर काम करने में और समाज सेवा करने में दिलचस्पी रखते हैं। समाज में जीवन जीने के लिए लोग कहीं ना कहीं पार्टी में पद लेते हैं, कार्य करते हैं, ताकि लोगों को एक सामाजिक दायरा मिल सके और समाज के लिए वो लोग कुछ अच्छा काम कर सके। इस वक्त तस्वीरों में हमारे सामने जो दिख रहा है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो शरद पवार गट है, यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है नाद बंगला में, जो विधायक जितेंद्र अवार्ड का निवास स्थान है। और यहाँ पे बड़े तादाद में ब्राह्मण जन जागरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पे शरद पवार गट में प्रवेश लिया गया है। किस तरीके से प्रवेश लिया गया और क्यों लिया गया, ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपने जो प्रवेश लिया है उसके लिए अभिनंदन। आज सदस्यता ग्रहण किया है हमने शरद पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। कलवा में काफी कलवा मुमरा जो है विधानसभा है, वहाँ पे काफी उत्तर भारतीय लोग हैं और आपको महासचिव करके पद दिया गया। किस तरीके से उत्तर भारतीयों के लिए आप काम करेंगे? उत्तर भारतीयों के हित में तो साफ काम करते ही हैं, सदैव काम करते आए हैं, करते रहेंगे। हम भी उसी में शामिल हैं, हम भी साहब के साथ में ही लगे रहेंगे। जी धन्यवाद शुक्ला जी। हमारे साथ सुरेंद्र उपाध्याय भी है। सुरेंद्र भैया, क्या कहेंगे? उत्तर भारतीय बहुमूल्य वहाँ पे कलवा का क्षेत्र है और आज इन्होंने यहाँ पे पद ग्रहण किया है आपके नेतृत्व में। इसमें कितना फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि वहाँ काफी 4 से 5 हजार कम से कम ब्राह्मणों का वोट है। 15 साल से जो अवार्ड साहब ने वहाँ पे विकास किया है, विकास को देखते हुए आज हमारे बड़े भाई अनिल शुक्ला जी ने पार्टी में प्रवेश किया है और इसी तरह अवार्ड साहब का विकास का आगे चलता रहेगा। और विकास के देखते हुए सब लोग, संस्था के सारे लोग अवार्ड साहब को इस चुनाव में मदद करेंगे और साहब वहाँ पे काम करते हैं। साहब ने जो वहाँ पे नक्शा बदल दिया, उस चीज़ को देखते हुए वहाँ के सभी लोगों ने साहब का समर्थन किया हुआ है। जो स्थानीय का आप उनसे भी राय ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है और कितना संतुष्ट है जितेंद्र अवार्ड के कामों से, और आज आप लोगों ने जितेंद्र अवार्ड का दामन थामा? ऐसा है, संतुष्ट वाली तो बात ही नहीं है। हम लोग साहब से इतना सीखे हैं और इतना जाने हैं कि हम लोग की स्थिति ऐसी थी वहाँ पे आने वाले समय में कि हम लोग जो पानी था अपने यहाँ से 1-1 किलोमीटर चल के सर पे लेके आते थे। हमारे पिताजी हो गए, हमारे चाचा जी हो गए, ऐसे परिस्थिति थी। हमारे पैर इतने घुस जाते थे चिक्कल में। और हम लोग वहाँ पे पहले तो कभी जितेंद्र अवार्ड साहब तो अभी हमारे यहाँ जैसे नगर सेवक आते हैं वैसे आते। पहले तो एमएलए का चेहरा भी नहीं देखे थे, एमएलए कैसा होता है, आमदार कैसा होता है, उनका चेहरा भी नहीं जानते थे। पर साहब आने के बाद ऐसी तस्वीर और ऐसी तस्वीर हम लोग की बदली कि आज आने वाली परिस्थिति, मतलब आज वहाँ पर डोंगर पे एक घर 15-15, 20-20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख ऐसे कीमत से घर जाता है, सिर्फ साहब के विकास के कारण। नहीं तो पहले वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि हर साल हमारा घर तोड़ दिया जाता था और जैसे ये दिवाली खत्म होती थी तो बड़ी कार्रवाई हो जाती थी और घर तोड़ दिया जाता, हम लोग को बेघर कर दिया जाता था, पतरे का रूम हुआ करता था। आज जो पक्का बना है, इतना महंगे घर मिल रहे, वो अवार्ड साहब की देन है। किस तरीके से आप लोग अवार्ड साहब का आने वाले चुनाव में मदद करेंगे, क्योंकि आज देखा जाए तो एनसीपी में 2 गुट है और दूसरा गुट लगातार विपक्षी हमले कर रहा है। लगातार जो विपक्षी हमला कर रहा है वो अपना घर जाके देख ले, राबोडी में क्या स्थिति है। वहाँ पे कोई डबल माला बना नहीं सकता। आइए जरा कभी वहाँ पे जहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है अवार्ड साहब का, देखिए 3-3 माला लोगों का घर है, 3-3 माला।
और ना ही कभी नगर सेवक उनके दरवाजे पे खड़ा होके बोले हैं कि भाई तुम डबल माला क्यों बना रहे हो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं। अगर ऐसा होगा तो अवार्ड साहब ओनर सो को अपने पास में रखेंगे भी नहीं। इस तरीके से अवार्ड साहब काम करते हैं वहाँ पे। सर, आप स्थानीय हो, आज इन्होंने शरद पवार गढ़ का दामन थामा है, कितना फायदा मिलेगा वहाँ विकास कार्यों में? एक्चुअली जो जितेंद्र अवार्ड साहब हैं वो भारी मतों से विजय बन के आने वाले हैं, लेकिन हमारे जो ये शुक्ला जी हैं, इनके आने से जो हमारा ब्राह्मण समाज है वो एक्चुअली साथ में ही था साहब के। लोगों ने मिसगाइड किया था कि अरे ब्राह्मण समाज उधर जा रहा है, वो कभी कहीं नहीं जा रहा था। इनके नेतृत्व में पहले से साहब के साथ में था, अभी भी है पूरा, और इनके आने से सारे साहब का जो लीड है ना वो और बढ़ जाने वाली है। 1 लाख पप्पू भैया, छत्री समाज तो ऑलरेडी, छत्री समाज के तरफ से आप बहुत पहले से इनके साथ जुड़े हुए थे, बीच में आप भी उद्धव गट में गए थे, फिर इनके साथ जुड़े हैं और आज ब्राह्मण सभा के इतने बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे जुड़े हैं। किस तरीके से अब कलवा का विकास होने वाला है? सर्वप्रथम मैं स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का अभिनंदन करता हूं कि उस एरिया को जब से उन्होंने नेतृत्व किया, वह एरिया का इतना विकास हुआ जो 15 साल 20 साल के पहले वहाँ क्या स्थिति थी कि कोई आदमी जा नहीं सकता था। साहब के पहले चुनाव में हम लोग गए थे, जाने का रास्ता नहीं था, कच्चा सड़क। हमारे मित्र हैं, उनका ऑफिस है कल्याण यादव, इनके पिताजी, हम लोग उनके यहाँ जाते थे तो लगता था हमारी गाड़ी पलटी हो जाएगी। तो हम लोग 10 बार गए साहब के यहाँ, वो रोड बना, आज लाइट है, पानी है। जो झोपड़ा वहाँ पे आप 50,000 में मिलता था, आज 10 लाख में 15 लाख में झोपड़ा मिल रहा है। इतना साहब ने विकास किया है। हमारे पास तो एक ही शब्द है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी धन्यवाद पप्पू भैया। देसाई जी है, देसाई जी विपक्ष को क्या जवाब देंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और एक वक्त था कि वो साथ में साये की तरह घूमता था। विपक्ष है अवार्ड साहब के सामने? मुझे तो नहीं लगता विपक्ष अवार्ड साहब के सामने। अवार्ड साहब ने जो 15 साल में कलवा मुआ में काम किया है ना, मैं तो बोलता हूँ वो एक युग पुरुष है। वो कई सालों में एक बार जन्म लेते हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, एक ही हमारा धर्म है, मानवता, और वो मानवता धर्म पकड़ के ही उन्होंने काम किया है। आज जितेंद्र अवार्ड एक ऐसा नेता है, तुम रात को 2 बजे 2:30 बजे भी कॉल करोगे ना तो जवाब मिलेगा। हाँ हेलो जितेंद्र बोलते का है, हाँ बोला। सही बात। वो एक इंसान, एक आदमी अलग है जिसके बराबर कोई नहीं कर सकता है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अब की बार 1 लाख के पार, अब की बार 1 लाख के पार, अब की बार 1 लाख के पार। और मैं विपक्ष का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ। विपक्ष का नाम लेने लायक नहीं है, उसको बड़ा करने के लायक भी नहीं। सुना आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरीके से विकास का काम जितेंद्र अवार्ड ने किया है, और इस बार लोग डंके के चोट पे कह रहे हैं कि अब की बार 1 लाख के पार। अब देखना यह है कि चुनाव के नतीजों में किस तरीके से फिर जितेंद्र अवार्ड का डंका बजता है और कलवा से लेके गोलाई नगर का किस तरीके से विकास और आगे बढ़ता है। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू विश्वकर्मा, JJV न्यूज ठाणे। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।